प्रदेश के ब्राह्मण एवं राजपूत समाज के लोग अब और अन्याय नहीं सहेंगे। यह कहना है हम भारत के ब्राह्मण मिशन के संयोजक योगेश्वर नारायण शर्मा का, जिन्होंने गुरुवार को राजधानी जयपुर स्थित यूथ हॉस्टल में प्रेस वार्ता आयोजित कर इन दोनों समाजों की पीड़ा से पत्रकारों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि विगत 75 वर्षों से जानबूझकर दोनों बड़ी पार्टियों भाजपा और कांग्रेस ने आशापूर्वक भारत को भारत बनाने वाले ब्राह्मण और राजपूत समाजों को अन्य समाजों की अपेक्षा दयनीय स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। इस तरह अब दोनों ही समाजों के लोगों के लिए यह अत्याचार सहन करने की सीमा समाप्त हो गई है। उन्होंने बताया कि मिशन हम भारत के ब्राह्मण के तहत ब्राह्मण व राजपूत समाजों के साथ 30 राजपूत बाहुल्य ग्राम पंचायतों एवं प्रतापगढ़, उदयपुर, जैसलमेर व कुचामन सिटी से बड़ी संख्या में पहुंचे दोनों समाजों ने संयुक्त रूप से पूरे राजस्थान में ब्राह्मण और राजपूत समाजों को एक मंच पर लाने का दृढ़ संकल्प लेते हुए बिना क्रोध बिना विरोध किए मिशन की अवधारणा का लचीला रुख अपनाते हुए अधोलिखित 3 मांगों पर अपनी सहमति दी है। इनकी 3 मांगों की पहली मांग विगत 75 वर्षों से राजपूत व ब्राह्मण दोनों बड़े समाजों की निर्दोष 3 पीढ़ियों को बर्बादी की सीमा तक नुकसान पहुंचाया गया है। आइए जानते हैं इन्होंने क्या कहा। मोहन भागवत कह चुके, देश के प्रधानमंत्री कह चुके, तो जब खत्म नहीं किया जा सकता तो इसकी अगर मांग उठाते हैं सपोज मांग उठाते और कोई सरकार ये कोशिश करती है कि भाई अब आरक्षण खत्म, निश्चित मानिए वो दिन भारत में सिविल वॉर का दिन होगा। मुख्य बिंदु तो आपको वैसे हमने लिखित में दे दिए, लेकिन मुख्य बात ये रही कि दोनों समाज जो कि पीड़ा थी, हम न तो संगठित रूप से यहाँ आए न किसी राजनीतिक एजेंडे के तहत आए। हमारी दोनों समाजों की एक पीड़ा है कि हमने राष्ट्र सेवा में, शिक्षा में और ग्रामीण में, ब्राह्मण और राजपूत समाज ने राष्ट्र सेवा भी की, शिक्षा में भी योगदान दिया और यहाँ तक कि हम प्रशासनिक सहयोग भी गाँव में करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन लॉ एंड ऑर्डर का काम भी आज की तारीख में भी कर रहे हैं। लेकिन इन 75 सालों में हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया कि जैसे हम कोई विदेशी लोग हैं। हमारे खिलाफ घृणा भर दी गई, हमें लोगों को आक्रोशित किया गया, हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ की, हमारी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ की और हमें जलील करने तक की नौबत आ गई। हम राष्ट्रवाद के नाम पे इतने दिन चुप थे, राष्ट्रवाद के नाम से हम चुप रहना पसंद भी कर रहे थे, लेकिन अब स्थितियाँ हमारी गाँव में ऐसी बन गई कि हमें बिना कुछ किए ही सजा की तरफ धकेला जा रहा है, हमारा तिरस्कार किया जा रहा है, हमारी उपेक्षा की जा रही है। तो हम लोगों ने मिलकर तय किया एक विचार पैदा किया, क्योंकि विचार ही आगे जाके क्रांति बनता है। इसलिए हमने एक विचार पैदा किया कि भाई आक्रोश भी नहीं, विरोध भी नहीं। हम गुस्सा किस बात पे करें, विरोध किस बात का करें, क्योंकि देश हमारा, और गुस्सा किस पे करेंगे, हमारी स्थिति हम बिगड़ गई 3 पीढ़ियों से। तो आज हमने यज्ञ नारायण जी जैसे बुजुर्गों की सलाह से हम लोग इकट्ठे हुए, गांव गए, भाव पैदा हुआ, तो हमने एक विचार पैदा करने की कोशिश की कि इस विचार को पैदा किया जाए तो फिर क्रांति बनेगी। फिर जिस दिन हम इकट्ठे होंगे तो हजारों की तादाद में हो जाएंगे। इसलिए हमने किसी राजनेताओं को, किसी पार्टी को आज सहयोग में नहीं लिया, विचारवान लोगों ने ही आज मीटिंग की और आपके सामने ये मुद्दे रखे कि हमारी बात सुनी जाए, अन्यथा हम भी सड़कों पर उतर के आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि लोकतंत्र में भीड़ तंत्र चलता है, सीधी सादी बात सुनी नहीं जाती है। लेकिन हम उस समाज से आते हैं, राजपूत और ब्राह्मण समाज, जो अनुशासित होता है, जो चरित्रवान होता है, जो पढ़ लिख के योग्य बनता है। इसलिए हमारी ये सिस्टम में बात बैठ नहीं रही है कि हम आक्रामक हो, हुल्लड़ करें और देश को नुकसान पहुंचाएं। इसलिए हमने हमारी ये लिखित मांगे आपके सामने रखी है। आप मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, हम आपसे भी आशा रखते हैं कि आप हमारी दोनों समाजों की, राजपूत और ब्राह्मण समाज की उपेक्षा और हमारी जो दयनीय हालत है उसको आप उजागर करें और हमें न्याय दिलाने में आप सहयोग करें। इसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, क्योंकि मीडिया सब जगह पहुंचता है, आम लोगों तक की पहुंच है, मीडिया को सुना जाता है। आपने 71 सीट राजपूत और 70 सीट ब्राह्मण के लिए मांगी है। अगर किसी राजनीतिक दल ने नहीं दिया तो क्या बहिष्कार करेंगे आप उसका? हम इस पे इसलिए मांग रहे हैं, लोकतंत्र में मांगने का अधिकार है, देना नहीं देना पार्टियों के बस की बात है। लेकिन पूरे राजस्थान में एक भी ऐसा जिला, एक भी ऐसा गांव नहीं जिसमें ब्राह्मण और राजपूत निवास ना करता हो। जब हमसे छोटी कौमें जो 8-8 जिलों में ही रहती है वो इतनी बड़ी बड़ी मांगे कर सकती है, तो हम तो पूरे राजस्थान में ऐसा कोई गांव ढाणी नहीं जिसमें ब्राह्मण और राजपूत का घर नहीं हो और आबादी। मेरा नाम योगेश्वर नारायण शर्मा है। मिशन हम भारत के ब्राह्मण का जो करोड़ों संयोजक है उनमें से एक संयोजक मैं भी हूँ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मूल उद्देश्य ये है कि जो दोनों समाजों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया गया है उन्हें अपलिफ्ट किया जाए। इसीलिए हमने सबसे बड़ी मांग की है, हमें मुख्यमंत्री चाहिए।
पहले चाहे ब्राह्मण को दो चाहे राजपूत को दो, हमें मुख्यमंत्री चाहिए और 30 साल के लिए चाहिए, हर 5 साल में एक बार। इसके लिए हमने 71 सीटें राजपूत समाज के लिए और 70 सीटें ब्राह्मण समाज के लिए मांगी है। दोनों पार्टियों से हमारी मांग है। तीसरी बात, हम ये चाहते हैं कि दोनों पार्टियां क्या करती हैं, कैसे करती हैं, ये वो जाने। हमारी 3 पीढ़ियां गली हैं और बेशक हमें उसकी कीमत चाहिए। हमें 71 सीटें राजपूतों को, 70 सीटें ब्राह्मणों को देनी है। उसके बाद हमने ये भी कहा है कि जो 59 सीटें हैं आरक्षित सीटें, उस पर चुनाव लड़ने का जो हमारा अधिकार था 1961 तक, उसे बहाल किया जाए। और उसके लिए हमारी मीटिंगें चल रही हैं पूरे प्रदेश में, हर ज़िले में, हर तहसील में, गांव-गांव में मीटिंगें चल रही हैं। और हम बिल्कुल ये मुतमईन हैं कि 59 सीटों पर दोनों पार्टियां विचार करके अपनी मैनिफेस्टो में डालेंगी, क्योंकि उसके लिए संविधान संशोधन होगा, हमें पता है। तो दोनों पार्टियां मैनिफेस्टो में अगर नहीं डालती है चुनाव से 3 महीने पहले, तब हम निश्चित है कि एक कठोर निर्णय लेंगे। और वह कठोर निर्णय ये संभव है कि पूरे राजस्थान में राजपूत और ब्राह्मण समाज एक मुश्त नोटा का प्रयोग कर सकता है। अभी हमारा मन नहीं है, लेकिन आवश्यकता होने पर हम ये अपील कर सकते हैं। अभी बर्मन साहब जो सबसे प्रार्थना कर रहे हैं, नुकसान बहुत हो गया है, हमारी पीड़ा को समझा जाए, हमारे बच्चों की पीड़ा को समझा जाए, कुटुंबियों की पीड़ा को समझा जाए। अगर इसे नहीं समझा गया तो ये दोनों समाज, हमारी नीति है क्रोध नहीं, विरोध नहीं। हम विरोध भी करेंगे तो सात्विक विरोध करेंगे। और नोटा, आपको पता है, हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसका प्रयोग करना सात्विक विरोध है। आवश्यकता पड़ने पर हम उसका प्रयोग करेंगे। दोनों समाजों को उनकी खोई हुई प्रतिष्ठा अब दोनों पार्टियों को देनी है, इसको एकदम आप अंतिम मानिए। ठीक है, धन्यवाद।